हेलो एवरीवन, वेलकम टू संस्कृत जिज्ञासा। मित्रों, इससे पहले वाले दो भागों में हमने शास्त्रीय टीजीटी कमीशन के पिछले प्रश्न पत्र में से 100 प्रश्नों को हल किया था। आज के इस भाग में हम अगले 25 प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, मेघदूतम में मेघ को कितने पदार्थों का सम्मिश्रण कहा गया है। तो मेघदूत एक खंड काव्य है। खंड काव्य या गीति काव्य भी हम इसे कहते हैं, जो लिखा गया है महाकवि कालिदास के द्वारा। कालिदास ने 2 खंड काव्य लिखे हैं। कौन कौन से? मेघदूत और दूसरा ऋतु संहार। मेघदूत की बात करें तो इसके 2 भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में मल्लिनाथ व्याख्या के अनुसार 63 पद्य हैं और उत्तर मेघ में 52 पद्य हैं। और बात करें इसकी कथानक की, तो इसका कथानक या मूल स्रोत जो ग्रंथ है वह है रामायण कथा या ब्रह्मवैवर्त पुराण। इसके अतिरिक्त बात करें इसमें क्या वर्णित किया गया है, तो इसमें यक्ष यक्षिणी की कथा इसमें वर्णित की गई है। पूर्व मेघ में ही मेघ के पदार्थों के सम्मिश्रण की बात की गई है, जिसमें लिखा था धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातो को मेघा, यानी कि धूम ज्योति सलिल और मरुत, इन 4 पदार्थों का जिक्र इसमें हुआ है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कादंबरी के प्रारंभ में बाणभट्ट ने कितने श्लोकों की रचना की है। तो कादंबरी एक कथा है। साहित्यिक विधा क्या है? कथा, जिसको लिखा है बाणभट्ट ने। इसकी विशेषता है इसमें शुकनासोपदेश इसमें वर्णित किया गया है। नायक के 3 जन्मों की कथा इसमें वर्णित की गई है। बाणभट्ट की बात करें तो इनके पिता का नाम था चित्रभानु। समयकाल की बात करें तो इनका समयकाल रहा है 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी कि 650 ईसा के आसपास इनका समयकाल माना जाता है। पुत्र की बात करें तो इनके पुत्र का नाम था भूषण भट्ट या पुलिंद भट्ट, इनके पुत्र का नाम है। माता की बात करें तो राजदेवी इनकी माता का नाम है। इसका अध्ययन हमने इससे पहले वीडियो में किया है, आप उसे देख सकते हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल वो वीडियो रहेगी। ग्रंथों की बात करें तो इनकी 5 ग्रंथ है। वैसे तो जितना भी गद्य काव्य है वह बाण का जूठा कहा गया है, जैसे कि बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम। इसके अतिरिक्त इनको पंचबाण की संज्ञा भी दी जाती है, यानी कि कामदेव की संज्ञा भी इन्हें दी जाती है। पंचबाण कहने का अभिप्राय यह भी है क्योंकि इनके मुख्य 5 ग्रंथ हैं। कौन कौन से? कादंबरी जो एक कथा है, मुकुट ताड़ितम और पार्वती परिणय इनके 2 नाटक हैं। एक स्तुति काव्य है इनका चंडी शतकम, और एक इनका आख्यायिका है। कौन सी? हर्षचरितम। 2 मुख्य इनकी रचनाएं हैं, कादंबरी और हर्षचरितम। तो इसके और बात करें कादंबरी की, तो माना जाता है कि जो बाणभट्ट है उन्होंने इसके प्रारंभ के यानी कि पूर्वार्ध के 2/3 भाग को ही लिखा था, जिसको पूर्ण किया था इनके पुत्र ने, भूषण भट्ट ने या पुलिंद भट्ट इनके पुत्र का नाम है। तो इसके आरंभ में किया गया था 20 श्लोकों का जिक्र। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुष्टुप छंद में कितने अक्षर होते हैं। तो इसका लक्षण है अनुष्टुप छंद का, श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुर्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन नयोः, यह इसका लक्षण है। और बात करें इसके पाद की, तो इसमें 4 पाद होते हैं और प्रत्येक पाद में 8 वर्ण होते हैं, यानी कि 32 अक्षर इसमें संपूर्ण होते हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर इसका हो जाएगा। हमारे जितने भी पुराण हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको अनुष्टुप छंद ही प्रयुक्त मिलेगा, चाहे वह श्रीमद् भगवत गीता हो, भागवत पुराण हो, इत्यादि बहुत सारे पुराणों में अनुष्टुप छंद को महत्व दिया गया है। अगला प्रश्न है, ब्रू धातु का विधिलिंग मध्यम पुरुष द्विवचन का क्या रूप होता है। तो ब्रू धातु, ब्रूय धातु जो व्यक्तायाम वाची अर्थ में होती है, यह एक द्विकर्मक धातु है। तो 16 द्विकर्मक धातु में से दुह्याच पच दंड रुधि पृच्छी, इनमें से ब्रू भी एक धातु है। उभयपदी है, यानी कि यह आत्मनेपदी में भी चलती है और परस्मैपदी में भी यह चलती है। इसके अतिरिक्त अदादि गण की यह धातु है। 10 गणों में से यह अदादि गण की धातु है। और बात करें विधिलिंग लकार की, तो विधिलिंग में कैसे चलता है रूप? इसमें चलता है ब्रूयात ब्रूयाता ब्रूयुः ब्रूयाहा ब्रूयातम ब्रूयाता ब्रूयाम ब्रूयाव ब्रूयाम, इस तरह इसका रूप चलता है, यानी कि मध्यम पुरुष के द्विवचन में बनेगा ब्रूयातम। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संबोधन और प्रथमा विभक्ति के किस वचन में अंतर होता है। तो संबोधन और प्रथमा की बात करें तो इनमें एक वचन में आपको अंतर देखने को मिलेगा, जैसे कि रामः प्रथमा विभक्ति के एक वचन में बनता है, उसी तरह संबोधन में हे राम विसर्गों का वहाँ पर अभाव हो जाएगा। उसी तरह हरि यानी कि इकारांत पुल्लिंग शब्द की बात करें तो हरि शब्द वहाँ बनता है
प्रथमा एकवचन में, और बात करें संबोधन में तो हे हरे वहाँ पर बन जाएगा। उसी तरह स्त्रीलिंग में भी हो जाता है, जैसे कि मति शब्द है तो वहाँ पे मति ही बनता है प्रथमा एकवचन में, और संबोधन में हे मते वहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कादम्बरी का प्रधान रस है। तो कादम्बरी के बारे में हम बात कर चुके हैं, 2 भाग हैं इसके, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, इसके 2 भाग हैं, और इसकी साहित्यिक विधा है कथा। इसमें मुख्य कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है, तो इसमें श्रृंगार रस की मुख्यता आपको दिखेगी या देखने को मिलेगी। और बात करें इसके नायक की, तो इसके 3 जन्मों की कथा इसमें वर्णित की गई है। चंद्रापीड़ इसका मुख्य नायक है, और इसका मुख्य जो एक विशेषता है वह है शुकनासोपदेश, इसकी एक मुख्य विशेषता रही है। अगला प्रश्न है शहाबुद्दीन नामक यवन ने निम्नलिखित में से क्या नहीं किया है। तो शहाबुद्दीन का वर्णन किस में आता है, तो शिवराज विजयम करके एक उपन्यास है जो लिखा गया था पंडित अंबिकादत्त व्यास के द्वारा। पंडित अंबिकादत्त व्यास को घटिका, शतकम इत्यादि बहुत सारी उपाधियाँ इनको दी जाती है, जिसका अध्ययन हमने इससे पहले वाले भाग में किया है। उसी में ही यवन यानी कि मुस्लिम साम्राज्य की बात होती है, जिसमें नायक शिवाजी हैं। शिवराज विजयम का नायक जो है वह छत्रपति शिवाजी है, जिनकी माता का नाम जीजाबाई था, आपने पढ़ा भी होगा। और बात करें इसमें यवन में से किस शहाबुद्दीन की, तो जो यवन साम्राज्य का बीजारोपण किया गया था वह शहाबुद्दीन के द्वारा ही सबसे पहले माना जाता है किया गया था। हालांकि यह पहला यवन राजा नहीं रहा है, परंतु फिर भी यह पहला जो भारत का आगमन इसके द्वारा ही किया गया था। और बात करें इनमें से इसका कृत्य नहीं है, तो गजनी देश पर आक्रमण, तो यह बिल्कुल सही है। अगला है महमूद के वंशजों की हत्या, तो यह बिल्कुल सही है। दिल्लीश्वर पृथ्वीराज की हत्या, यह भी बिल्कुल सही है। सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया, तो यह गलत है, क्योंकि सोमनाथ जो मंदिर था उसको ध्वस्त किया था महमूद गजनबी ने। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतवर्ष में यवन राज्य का बीजारोपण निम्नलिखित में से किसने किया। तो यह भी प्रश्न लिया गया है शिवराज विजयम से। शिवराज विजयम की यदि बात करें तो इसमें 3 विराम है, और प्रत्येक विराम में आपको 4 निश्वास देखने को मिलेंगे, यानी कि इसमें निश्वासों की संख्या है 12। और इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो इसका प्रकाशन 1901 में माना जाता है, पूर्ण रूप से यह प्रकाशित हो गई थी। और बात करें यवन राज्य का बीजारोपण इनमें से किसने किया था, तो शहाबुद्दीन ने ही जो है इसका पहला बीजारोपण किया था। और इसी का ही जो गुलाम था वह था कुतुबुद्दीन, जो भारत का पहला मुस्लिम या यवन राजा बना था। यवन किसे कहा जाता है, तो मुस्लिम के लिए जो शिवराज विजयम है उसमें यवन शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है शकुंतला के अनिष्ट निवारण के लिए महर्षि कण्व कहाँ गए थे। तो शकुंतला का वर्णन किसमें आता है, तो शकुंतला का वर्णन आता है अभिज्ञान शाकुंतलम में, जो रचना है महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा गया यह नाटक है। कालिदास के 3 नाटक हैं, 3 नाटक ग्रंथ हैं, जिनमें से अभिज्ञान शाकुंतलम उनका सर्वस्व माना गया है। कालिदास का सर्वस्व किसे माना गया है, किस नाटक को माना गया है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम को कालिदास का सर्वस्व माना गया है, जिसमें अंक हैं 7 अंकों में यह विभक्त है। आदि पर्व यानी कि महाभारत के आदि पर्व से जो आदि पर्व है वह इसका आधार ग्रंथ है। और बात करें अनिष्ट के निवारण के लिए महर्षि कण्व, तो कण्व शकुंतला के क्या हैं, तो यह इनके धर्म पिता हैं। मुख्य पिता कौन है, तो विश्वामित्र इनके पिता हैं। विश्वामित्र और मेनका की यह संतान है जो इन्हें जंगल या वन में छोड़ के आ गए थे, तो जिसको पाला था महर्षि कण्व ने, और वही इनके ग्रहों के निवारण के लिए सोमतीर्थ को गए हुए थे। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है शंभु शब्द का चतुर्थी विभक्ति एकवचन का रूप क्या है। तो शंभु उकारांत पुल्लिंग शब्द है, यानी कि साधु शब्द जैसे ही यह रूप भी चलेगा। साधु 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 साधवा, इस तरह इसका रूप चलेगा। और बात करें चतुर्थी विभक्ति के एकवचन में बन जाएगा शंभवे, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तरामचरितम में निम्नलिखित में से कौन सा पात्र नहीं है। तो उत्तरामचरितम किसकी रचना है, तो यह भवभूति की रचना है। भवभूति के 3 नाट्य ग्रंथ हैं, कौन कौन से, उत्तरामचरितम, महावीर चरितम और मालती माधवम, यह इनके 3 नाट्य ग्रंथ हैं। उनमें से उत्तरामचरितम की बात करें तो उत्तरामचरितम में 7 अंक हैं, और 7 के 7 अंकों के नाम पृथक पृथक हैं, जिसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और बात करें इसमें पात्रों की, तो इसमें 31 पात्रों को सम्मिलित किया गया था, जिनमें से 19 पुरुष पात्र हैं और 12 स्त्री पात्र इसमें प्रयुक्त हुए हैं।
तो इसकी मुख्य विशेषता क्या है कि इसमें विदूषक का अभाव रहता है। किसी भी नाटक का एक मुख्य पात्र माना जाता है विदूषक, तो इनके नाटकों में विदूषक का अभाव आपको सर्वथा ही देखने को मिलेगा। तो बात यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा पात्र नहीं है, तो यहाँ पर विदूषक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाकवि भवभूति के राम किस प्रकृति के नायक हैं? तो भवभूति के 3 नाटक हैं जिसकी हम बात कर चुके हैं, और उत्तरामचरितम का जो नायक है वह है श्री रामचंद्र, जिसकी प्रकृति है धीरोदात्त कोटि के नायक हैं। 3 हमारे नाटकों में जो नायक होते हैं वह 4 प्रकार के कहे गए हैं। कौन कौन से? धीरोदात्त, धीर दत्त तथा धीर ललितश्च धीर प्रशांत। इस तरह 4 जो नायक है उसके भेद बतलाए गए हैं, जिनमें से नायक किसे कहा जाता है? तो त्यागी कुलीना सुश्री को रूप यौवनोत्साही, जिसकी बात हम इससे पहले कर चुके हैं। और यह किस कोटि के नायक हैं? तो यह धीरोदात्त कोटि के नायक हैं, जिसकी हमने विधा आपको पहले बतलाई है कि किसे धीरोदात्त कोटि का जो उच्च कोटि का नायक होता है वह कहा जाता है धीरोदात्त कोटि का नायक, जिसकी बात भी हमने इससे पहले वाली वीडियोस में की है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो इसमें एक सूत्र है द्वंद्वाच्छः, जिसके कारण इसमें छ प्रत्यय हो जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तरामचरितम का छायांक नाम से प्रसिद्ध कौन सा अंक है? तो उत्तरामचरितम में 7 अंक है। इसमें नायक कौन है? तो श्री रामचंद्र इसमें नायक है, सीता जी इसमें नायिका है। रावण वध के बाद जो लवकुश इत्यादि वर्णन है उसकी कथा इसमें वर्णित की गई है। सीता राम का जो वियोग होता है दोनों का, वह इसमें बहुत ही करुण रस में इसको दर्शाया गया है। इसका मुख्य रस भी कौन सा है? करुण रस। एको रसा करुणमेव निमित्त भेदाद, इसमें इनका एक बहुत प्रचलित एक पद्य भी है। तो बात करें इसमें छायांक की, तो इसके अंक कैसे आपको ज्ञात करने हैं? तो इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है चित्र पंचम में छाया कौशल्याजनक और 2 कुमारों का सम्मेलन हुआ। दो कुमारों का सम्मेलन हुआ, जिससे हम क्या लेंगे? चित्र से ले लेंगे हम चित्र दर्शन, जो पहले अंक का नाम है, दूसरे का पंचम यानी कि पंचवटी प्रवेशा, तो इसका दूसरे अंक का नाम है पंचवटी प्रवेशा। तृतीय का नाम क्या है? तो छाया अंक। तो चित्र पंचम में छाया, और चौथे का नाम है कौशल्याजनक संवाद। तो पंचम का है 2 कुमार, से हमने क्या लेना है? तो पहला है कुमार विक्रम, जो इसमें पंचम अंक का नाम है, और छठे अंक का नाम क्या है? तो कुमार प्रत्यभिधानम, तो छठे अंक का नाम है। और 7वें का नाम क्या है? सम्मेलन, जिसमें गर्भांक योजना बहुत ज़्यादा प्रमुख है। तो इस तरह इस 7 के 7 अंकों के नाम हम याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है? चित्र पंचम में छाया कौशल्याजनक और 2 कुमारों का सम्मेलन हुआ। चित्र से चित्र दर्शन, पंचम से पंचवटी प्रवेशा, छाया से छाया अंक, कौशल्याजनक से कौशल्याजनक संवाद, और 2 कुमार से कुमार विक्रम और कुमार प्रत्यभिधान, और सम्मेलन इसके अंतिम अंक का नाम है। तो बात करें छायांक, तो तृतीय अंक को छायांक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के कथानक में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो किरातार्जुनीयम एक महाकाव्य है जो लिखा गया है महाकवि भारवी के द्वारा। इसमें कितने सर्ग हैं? तो इसमें 18 सर्ग हैं, और बृहत्त्रयी में 3 हमारी रचनाएं आती है। कौन कौन सी? एक आती है किरातार्जुनीयम, एक शिशुपाल वधम, और तीसरी आती है नैषधीय चरितम। तो यह 3 रचनाएं जो है बृहत्त्रयी में सम्मिलित होती है। पहली कौन सी है? किरातार्जुनीयम। तो बात करें इसके कथानक की, तो महाभारत के वन पर्व इसका मुख्य कथानक रहा है। और बात करें इनमें से क्या जो है प्रथम सर्ग में नहीं सम्मिलित किया गया है? तो द्वैत वन में निवास, तो बिल्कुल सही है। जब युधिष्ठिर इत्यादि पांडव जो होते हैं उनका द्यूत क्रीड़ा में जब वह हार जाते हैं तो उसके बाद द्वैत वन में उनका प्रवेश होता है, वहाँ पर उनका निवास होता है, बिल्कुल सही है। गुप्तचर द्वारा दुर्योधन का वृत्तांत, यह भी बिल्कुल सही है। और द्रौपदी का क्रोध, तो यह भी बिल्कुल सही है, प्रथम सर्ग से यह संबंधित है। और द्रौपदी के क्रोध का युधिष्ठिर द्वारा समर्थन, तो यह गलत है, यह प्रथम सर्ग में नहीं लिया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महर्षि कण्व किनके साथ शकुंतला को प्रतिग्रह
भेजते हैं। तो यह प्रश्न भी अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, इसमें 7 सर्ग हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की है। और किसके जो शकुंतला को पतिग्रह किसके पास भेजते हैं, तो किसके घर पति कौन है, तो पति है दुष्यंत। तो वह भेजते हैं अपने 2 शिष्य यानी कि शारद्वत और शारंगरव के साथ, और इनकी जो सहेली या सखी होती है गौतमी के साथ इनको, यानी कि इन सभी के साथ उनको भेजते हैं। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, तो 18 सर्ग हैं। किसकी रचना है, तो महाकवि भारवी की यह रचना है। अगला प्रश्न है अफजल खां को मारने के पश्चात वीर शिवाजी ने रणभूमि की सफाई का कार्य निम्नलिखित में से किसे सौंपा। तो यह प्रश्न भी शिवराज विजयम से लिया गया है, जिसकी चर्चा हमने इससे पहले की है। और अफजल खान को कौन मारते हैं, तो वह मारते हैं वीर शिवाजी, और रणभूमि की सफाई के लिए भेजते हैं वो मल्लश्री को। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। मल्लश्री को वह यह कार्य सौंप कर प्रताप, एक दुर्ग है जिसका नाम है दुर्ग यानी कि महल प्रताप दुर्ग, इसका जिक्र भी इसमें हुआ है, वहाँ पर चले जाते हैं अपनी माता के पास और माता को प्रणाम इत्यादि करते हैं। माता कौन है, तो जीजाबाई उनकी जो शिवाजी हैं उनकी माता हैं। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य बताइए। तो कति बालकाः, यह बिल्कुल शुद्ध है। कति जनाः पठन्ति शुद्ध है। कतयः मुनयः जपन्ति, यह तो बिल्कुल गलत है, कति का कतयः रूप नहीं बनता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो बात अन्य विभक्तियों से न कहने की इच्छा हो अथवा न कही जाए उसमें किस विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यह कारक का प्रश्न है। और कौन कारक के किस भेद से, तो जिसे कारक नहीं माना जाता है यानी संबंध। हमारे व्याकरण शास्त्र में 6 ही कारक हैं, संबंध को कारक के रूप में नहीं रखा जाता है। तो इसमें एक सूत्र मिलता है शेषे षष्ठी, जिसमें यह वृत्तांत आपको वर्णित किया गया होगा। अन्य विभक्तियों की अपेक्षा ना की जाए तो उसके लिए हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कार्यम व साधयेयम ध्येयम व देहम व पातयेयम, यह उक्ति किसकी है, तो यह भी शिवराज विजयम से ली गई है, जो कि कही है शिवाजी महाराज ने। तो अगला प्रश्न है उत्तरामचरितम के मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है, तो इदम कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाक्यम प्रशासमहे वंदे महिषताम वाचम अमृतः महात्मनः कलाम। उसमें पूर्ववर्ती जो आचार्य हैं जिसने रामायण की व्याख्या की है, जैसे कि महाकवि वाल्मीकि है, तुलसीदास इत्यादि जितने भी ये ग्रंथकार हुए हैं, महाकाव्यकार हुए हैं जिन्होंने रामायण की व्याख्या की है, उन सभी की उसमें स्तुति की गई है और वाक देवी की इसमें प्रशंसा की गई है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आधार कितने प्रकार का होता है जिसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो आधारोधिकरणम, तो यह इसका सूत्र है। और आधार कितने प्रकार के होते हैं, आधार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो पहला होता है औशश्लेषिक, और दूसरा है वैशयेशिक वैशयिक, और तीसरा होता है अभिव्यापक। ये 3 प्रकार के आधार होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तरामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ किससे होता है, तो तृतीय अंक का प्रारंभ होता है विषकंभक से। और विषकंभक किसे कहा जाता है, जो मंच पर बीती हुई या आने वाली जो घटनाएं होती है उसकी सूचना रंगमंच पर देता है, उनको सूचना करता है, किस में करता है, अंक के किसी भी अंक के आरंभ में। और विषकंभक कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का विषकंभक होता है, शुद्ध और मिश्र विषकंभक। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाणभट्ट किस सम्राट के सभा पंडित हैं, तो यह हैं हर्षवर्धन के सभा में यह अमात्य थे, पंडित थे। और बात करें हर्षवर्धन की या हर्षचरितम, इन्होंने यानी कि बाणभट्ट ने हर्षवर्धन के ऊपर ही ये ग्रंथ लिखा था, आख्यायिका लिखी थी जिसका नाम था हर्षचरितम। तो यह बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपको हमारा चैनल महत्वपूर्ण लगता हो। ऐसी ही आपको वीडियो मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।